अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आ चुकी है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक स्पीच की असम्बली के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और ख़ास तौर पर खान साहब को मुज़ाकरात की दावत दे दी कि जी हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमें मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए बैठ के बातचीत करनी चाहिए। आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर बानी पीटीआई को कोई जेल के अंदर मुश्किलात हैं तो बैठ के बातचीत करें, बताएं हमें उनको अगर कोई मुश्किलात हैं तो। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि आज जो तलखियाँ पैदा हो चुकी हैं, अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? मतलब इतनी जो तलखियाँ एक दूसरे के साथ पैदा हो चुकी हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल से सारे ही ज़िम्मेदार हैं। उसके अंदर आप भी ज़िम्मेदार हैं, खान साहब वो भी ज़िम्मेदार हैं। तो सारे सियासतदान जो हैं, आज जो हालात हैं, जो एक नफ़रत की सियासत पैदा हो चुकी है ना, ये सारे ज़िम्मेदार हैं, इसमें कोई एक ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। तो शहबाज शरीफ साहब ने जी मुज़ाकरात की दावत दे दी है कि जी बैठें बातचीत करें हमारे साथ। तो जब इस तरह की खबर सामने आई, खान साहब की जो रिहाई है उसका वक्त आ चुका है, खान साहब जेल से बाहर आने वाले हैं, ये खबरें चलना शुरू हो गई। लेकिन इस खबर के बाद राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं कि खान साहब जो हैं, जब तक अपना रवैया जमहूरी नहीं कर लेते, जब तक ये इंतशार की सियासत को नहीं छोड़ते, तब तक ये जेल से बाहर नहीं आ सकते। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि खान साहब का जेल से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है अभी। इसके अलावा शेख रशीद साहब वो कहते हैं कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो समझता होगा कि खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। मतलब उन्होंने तो इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लिए कि जी कोई बेवकूफ़ इंसान होगा जो ये समझता है कि जी खान साहब जेल से बाहर आने वाले हैं। वो कहते हैं कोई चांस नहीं। इसके अलावा फैसल वाडा साहब वो भी यही कहते हैं कि खान साहब जो हैं जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि ऐसे केसेस बहुत से होते हैं जो कि सामने नहीं होते। जब ये केसेस खत्म हो जाएंगे और केसेस सामने आ जाएंगे, इसका मतलब है कि बहुत से जो सियासतदान हैं, तजियाकार हैं, वो यही समझते हैं कि खान साहब जो हैं अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते। अभी खान साहब का जेल से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके अलावा शेख रशीद साहब, उनकी वैसे जो स्टेटमेंट्स होती है ना, बड़ी दबंग किस्म की होती है, लेकिन आजकल जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो पूरी सस्पेंस से भरी हुई होती हैं। तो शेख साहब ने कहा जी एक कब्र है, मुर्दे 3 हैं। आगे उन्होंने कहा कि 30 अगस्त, अब ये मैं तारीख दे रहा हूँ, इस तारीख से पहले पहले फैसला हो जाएगा। शेख साहब की जो स्टेटमेंट्स होती है, मैंने पहले कहा कि बड़ा सस्पेंस होता है कि जी कब्र 1 है, मुर्दे 3 हैं, 30 अगस्त उससे पहले पहले फैसला हो जाएगा। तो शेख साहब बड़ी इस किस्म की तारीखें देते हैं। तारीखें ऐसे देते हैं कि जैसे सनी देओल की एक मूवी है, तो उसके अंदर जैसे वो कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख, शेख साहब की भी ऐसे ही तारीख फिर तारीख, लेकिन उस तारीख पे कुछ भी नहीं होता। ना ही खान साहब की जो रिहाई है वो पॉसिबल लग रही है फिलहाल, तो ना ही हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है। मतलब कोई बड़ा फैसला जो है ना वो नहीं होने जा रहा फिलहाल, तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन देखते हैं आगे। आखिर शेख साहब भी बड़े तजुर्बाकार सियासतदान है, बड़े पुराने सियासतदान है, आखिर उन्होंने टाइम तो दिया है ना। अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा फैसल वाडा साहब, तो फैसल वाडा साहब के ऊपर जो एक तौहीन अदालत का केस था, उस हवाले से फैसल वाडा साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। पहले वो नहीं मांग रहे थे, लेकिन अब उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है।